बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज की हमारी जो CS201 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 की आई है, तो उसका हम इधर मैं कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि असाइनमेंट मॉड्यूल 1 से लेकर लास्ट मॉड्यूल तक हमने असाइनमेंट कैसे करनी है और इसका सर्टिफिकेट है वो कैसे गेट करना है और कैसे सबमिट करना है LMS पर। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी मिसकंसेप्शंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, सारी इसी सीरीज में डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो मॉड्यूल हैं इसके सॉल्यूशन वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप लोगों ने आपकी जो वीयू ईमेल आईडी है वो कैसे पासवर्ड रीसेट करना है। ठीक है, और इसको कैसे लॉगिन करना है, तो ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं। ये आपने मेरे CS201 असाइनमेंट नंबर 2 प्लेलिस्ट में आ जाना है। वहाँ पे ये आपको इसकी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने ये इसका पासवर्ड रीसेट कैसे करना है, ठीक है, इसको एक्टिव कैसे करना है ईमेल को, तो आप यहाँ से वो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। तो आज की वीडियो है हमारी CS201 असाइनमेंट नंबर 2 के जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसका हम सॉल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इधर गूगल पर आ जाना। यहाँ पे आके आपने लिखना है जी सिस्को नेटवर्किंग। ठीक है, तो मैंने सिस्को नेटवर्किंग यहाँ पे लिखा। जब आप सिस्को नेटवर्किंग लिखेंगे आपके सामने कुछ ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने इन वेबसाइट में किसी वेबसाइट पर भी क्लिक नहीं करना है। तो आपके पास ये जो आप लोगों चेक कर सकते हैं ये इनकी अपडेटेड है वेबसाइट सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। तो आपने ये लोगो देख लेना है और उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट मैंने जो फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को अभी बताई है बस वो आपने वॉच कर लेनी है। ठीक है, आपने वो आपका पासवर्ड रीसेट कर लिया होगा। ठीक है, साइन अप कर लिया होगा। तो हमने साइन अप करके अब हमने इसको करना है लॉगिन, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। ठीक है, हम इस पर रजिस्टर्ड हैं। तो जब आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद आप लॉगिन करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपने आपकी जो वीयू ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे लगानी है। देन उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास इस ईमेल का आपके पास वो पासवर्ड मांगेगा। तो आपने इस ईमेल का पासवर्ड आपने दे देना जो वीयू ईमेल का पासवर्ड आपने अपडेट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पासवर्ड पर आपने क्लिक कर देना। देन उसके बाद आपने कर देना है लॉगिन। तो आपने लॉगिन करके आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट का इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स शो हो रहा होगा। अगर आपकी CS201 के असाइनमेंट है तो आप यहाँ पे C++, अगर आपकी नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग का आपके पास कोर्स शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहले मॉड्यूल आपने हमने करना है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है क्लिक क्लिक करके आपने यहाँ पे व्यू डिटेल पर सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपके इंस्ट्रक्टर कौन कौन से, इसका ड्यूरेशन कितना है और इसकी असाइनमेंट की लास्ट डेट कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं 6 मई 2025 ये स्टार्ट है। ठीक है, और 5 जुलाई 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं जो आप देख सकते हैं ये सैयद अली रजा हैं और सुमेर सलीम है। ठीक है, तो अब हमें इसके इंस्ट्रक्टर का भी हमें पता लग गया। अब हम इस रेज्यूमे कोर्स पर क्लिक करते हैं। रेज्यूमे कोर्स पर क्लिक करके आपको जो सारे मॉड्यूल्स हैं आपके वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे मॉड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ तक इसका जो मॉड्यूल लास्ट है यहाँ तक वो मॉड्यूल इसके एंड हो रहे हैं। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपने जस्ट एज इट इज इसको स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करते जाके आपके पास ये देख सकते हैं आपके पास ये टिक है और ये 3 बाय 3 सेक्शन इसके कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो पूरा सेक्शन है ये हमारे पास 50% कंप्लीट हो चुका है। देन आपने यहाँ पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करते जाना है आपने, आपके पास वो टिक होता है चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो मॉड्यूल है ये तो जस्ट एज इट इज रीडिंग है। जो हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल असल रियल में स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट मॉड्यूल। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये तो जस्ट थ्योरी है आप लोगों की। टेस्ट हमारा आएगा, ये वाला हमारे पास टेस्ट है।
पहले हम थ्योरी को तो कवर करें। आप चाहे तो ये थ्योरी रीड आउट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए नॉलेज है, ठीक है। अगर आप लोग रीड नहीं करना चाह रहे तो आप जस्ट इसको, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोगों ने जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आपने भी ऐसे सेम एज इट इज करते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पर क्लिक करके भी आपने जस्ट एज इट इज स्क्रॉल डाउन करते जाना है, आपके पास ये जस्ट टिक होता जाएगा, ठीक है। तो टिक होता जाएगा, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सारे ये रीड होकर आ जाए, ये मैंने जल्दी से इसको स्क्रॉल डाउन किया है इसलिए यहाँ पे टिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको चेक चेक करते जाना, ये देखिए, ये इस बात का आपने इसको ना ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो आपने नीचे से स्क्रॉल डाउन करते जाना है ताकि यहाँ पे हमें वो टिक शो हो, ठीक है। तो ये भी हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो स्टार्ट हो रहा है। इसको भी जस्ट हमने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे जो क्लिक करने वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाना है आप लोगों ने, तो यहाँ पे आपने एक बार क्लिक करना है, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के बाद हमारे पास इसको भी स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर भी आपने क्लिक करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने क्लिक करते जाना और यहाँ पर भी आपने क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन किया, फिर हमारे पास नीचे ये सारे टिक हो चुके हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है उस पर हम जाते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इस पर भी हमने कोई देख लेते हैं हमारे पास कोई बटन है तो नहीं क्लिक करने वाला, आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने वीडियो वॉच करते जाना है और आप लोगों ने टिक करते जाना है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉड्यूल 1 है यहाँ तक हमारा वो हो चुका है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 का हमारे पास यहाँ पे टेस्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड्यूल 1 का टेस्ट है, ठीक है, जो कि हम इस वीडियो के लिए हम करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास जो मेन टेस्ट है वो हमारे पास मॉड्यूल 1 टेस्ट है, फिर आपने मॉड्यूल 2 का टेस्ट देना, फिर आपने मॉड्यूल 3 का टेस्ट देना, फिर आपने मॉड्यूल 4 का टेस्ट देना, ठीक है। ये हमारे पास आपके पास फाइनल टेस्ट होता है, उसके बाद आपके पास टाइम होता है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अपना मॉड्यूल नंबर 1 टेस्ट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज द करेक्ट इंटीजर, हमने इसमें से इंटीजर बताना है कौन सा हमारे पास इंटीजर, तो हमारे पास इंटीजर जो है हमारे पास है 314, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटर 0 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो इसकी हमारे पास वैल्यू है 8, ठीक है। आपने वीडियो वॉच करते जाना है और आपने इसके जो सोल्यूशन है वो लगाते जाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 70% मार्क्स लेने हैं, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि आपने 80% लेने हैं, 90% के मेरे मार्क्स फुल आएंगे, नहीं। जस्ट आपने 70% लेने हैं, 70% जिसके मार्क्स आगे वो पास भी होगा और उसके 20/20 मार्क्स फुल लगेंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी है, ठीक है। 70% आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, ठीक है। 70% से अबव ले सकते हैं, 70% से आपने नीचे मार्क्स नहीं लेने, ठीक है। तो इससे एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप लोग 70% से मार्क्स आप लोगों के कम आ जाते हैं तो आप इसको रीटेक भी कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें, ठीक है। लेकिन हम रीटेक नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को करेक्ट सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मुझे फाइनल फॉलो कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल एक्सटेंड की हमारे पास वैल्यू है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास लिटरल इज इनवैलिड। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिटरल, इसका भी हमारे पास सेम आंसर है, लिटरल इज इनवैलिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लिटरल, तो 0 x 1 a इसकी हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास है 26। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं कि इसमें स्ट्रिंग जो हमारे पास लीगल स्ट्रिंग है ना वेरिएबल बनाने के लिए, तो वो कौन सा है, वो हमारे पास है जी फर्स्ट अंडरस्कोर लिटरल अंडरस्कोर इज इनवैलिड। तो अंडरस्कोर से हम जो वेरिएबल है उसको हम करेक्ट हम इसको स्ट्रिंग को हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में हमारे पास वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ वैलिड वेरिएबल, इनमें से वो कहते हैं कि कौन सा वेरिएबल जो वैलिड नहीं है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हमारे पास ए यू जो स्मॉल है ना AUTO ऑटो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज अ प्रॉपर फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग पॉइंट हमने इसमें से बनानी, तो हमारे पास है 3.14, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है।
बस क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल। तो 0 E1 की हमारे पास वैल्यू आती है 0। बस क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लिटरल -1 E-1। तो इसके जो हमारे पास राइट आंसर है -0.1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल। आई वेरिएबल के हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हमें एक एक्स का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको जब आप रन करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.0। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इसको भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे, फिर उसको आप आउटपुट देंगे, प्रिंट करेंगे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 2 की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमने के की वैल्यू बतानी है। के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे फिर आप सी आउट के करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आपके पास 2 आ जाएगी के की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ के। यहाँ पे भी हमने के की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमने जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। इस प्रोग्राम को भी आप हमने आउटपुट बतानी है। तो इसकी जो आउटपुट है 545 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास 10 1 to 5 इसकी आउटपुट आ जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मॉड्यूल्स के सॉल्यूशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19 व्हाट इज द आउटपुट। ये हमारे पास कोड है, इसको हमने आउटपुट बतानी है डिजिट। ठीक है, ए की हमने आउटपुट बतानी है। तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी 8 10 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, इसके भी हमने आउटपुट बनाया। तो इसकी हमारे पास आउटपुट आएगी जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास इसकी एक्स आउटपुट आएगी। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये देखिए 95% हमारे पास इसके कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो पास अप हुए। हमने 95% इसमें मार्क्स गेन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा मॉड्यूल नंबर 1। इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह मॉड्यूल नंबर 2 3 4 हम स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और जिनका ये सब्जेक्ट है दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।